चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज कितना 5.3। एक में का हमें वो क्वेश्चन करा दिए थे, बाकी हो गया। चलिए एक का क्या कराए थे हम? 3 करा दिए थे ना। और सब बनाया है सब। चलो एक के 2। एक शॉर्ट तरीका से एक चीज हम देख रहे हैं। देखो तो शॉर्ट तरीका तो नहीं है कहेंगे। एक का कितना 2 तक का देखो तो बहुत बच्चा से इसमें गलती किया होगा। माइनस कितना है 37 माइनस 33 माइनस 29 कॉमा कितना 12 पदों तक। क्या पदों तक? चलिए यहाँ पे कथी करना था पता है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना था ना। तो ए कितना हो गया -37। डी निकालोगे तो बाद वाला में से पहले वाला फार्मूला जानते हो ना, A2 घटेगा A1। तो A2 अच्छा A4 घटेगा तो जगह A3। हाँ ठीक है। तो A2 कितना भाई -33 फार्मूला वाला माइनस A1 का वैल्यू कितना है माइनस में 37। तो बताते हैं हमें सही वाला को माइनस में रखो। ठीक है -33 के 33 माइनस गुने माइनस का हो जाएगा प्लस 37 हो गया। तो कितना हो गया 4 आ गया। कथी निकाला था 12 पदों का योग। n का वैल्यू कितना दिया है 12 है ना। चलो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। 12 बटा में कितना 2 s बड़ा करना योग निकालना 2a का वैल्यू कितना भाई -37 प्लस 12 घटे 1 गुने डी का वैल्यू 4 6 हो गया है ना। तो 6 और 37 दुना कितना 74 माइनस में प्लस 11 चुके 44 बराबर 6 गुणे जोड़ो 4 4 अच्छा जुड़ेगा घटेगा कितना देगा 30 माइनस में प्लस माइनस माइनस 36 18 180 आ जाएगा। इसलिए इस 12 का वैल्यू कितना हो गया 180। इस तरह से इसको बनाना था। इसी में एगो और बटा वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हल्ला क्या कर रहा है क्या नाम क्वेश्चन है इसी में कथी है 1 के 4। अब वो हल्ला ना करो। देखो यहाँ पे 1 बटा कितना है 15 1 बटा 12 1 बटा 10 है ना 11 पदों तक 11 पदों तक। तो ए हो जाएगा कितना 1 बटा 15। डी निकालोगे तो A2 घटे A1 तो डी कितना है A1 सॉरी A2 कितना 1 बटा 12 घटे 1 बटा 15। इसका एलसीएम लोगों तो कितना देगा 60। 5 आएगा तो 5 कम 5 4 आएगा तो 4 कम 4 1 बटा कितना 60। डी निकल गया। एन कितना हो गया 11 है। एस एन कितना हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है कि ना। चलो भाई एस 11 ना तो 11 बटा 2 2 गुने ए का वैल्यू कितना 1 बटा 15 प्लस एन का वैल्यू 11 घटे 1 गुने डी का वैल्यू 1 बटा 60। देखो गौर से 11 बटा 2 है ना 2 बटा 15 प्लस 11 कम 11 बटा सॉरी 10 ना हो जाएगा 10 बटा कितना 60। अरे यार इसे ही कट गया। चलो आगे बढ़े। अच्छी उतारोगे ना पहले उतार लो तो इतना कोई नहीं बनाया था इसको और बना रहा है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ये उतार लिया ना। गौर से देखो तो उसमें चाहो तो इसको नहीं काटोगे तो बनेगा है कि ना। ध्यान दो यहाँ पे नहीं काटोगे तो एलसीएम कितना देगा 60 और कार्य एलसीएम कितना होगा 30 है ना रे। नहीं बता रहा सब कार्य तो कितना हो गया एलसीएम काट दिया तो एलसीएम हो गया कितना 30 हो जाएगा। नहीं काटता तो हो जाता 60। फिर 30 में इससे भाग दो तो 2 और 2 में 2 से तो कितना 4 प्लस है तो प्लस 6 5 30 तो 5 कम 5 है ना। कितना होगा 11 बटा 2 गुणे 9 बटा में 30 कटने वाला नहीं हाँ ये कर देगा 3 तिहाई 9 और 3 दहाई 30 है कि ना। तो हो गया
11 तिहाई 33 और 10 दूना 20। पूर्णांक में बदले का आंसर कर इतने, इसलिए S 11 इतना है ना। ये हो गया, चलो उतार लो भाई, कंप्लीट कर लो। 3 के कोई क्वेश्चन बचल है? कौन? सॉरी 3 के बोले, 2 के। दो के तो आसान ना, 2 के 3 देखो तो एक बार। क्वेश्चन क्या है? -5 प्लस -8 है ना, प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -230, ये है ना। ए कितना है? -5। डी कितना है? -8 घटे, फॉर्मूला जानते हो ना भाई, A2 घटे गति A1, तो A2 कितना है? -8, फॉर्मूला वाला माइनस A1 कितना? -5 है ना। तो -8 माइनस गुने माइनस प्लस 5 हो गया ना, -3 निकल गया। इनवा इन दिले है ना, इनवा पद दिले, एन ना दिले, इनवा पद कितना दिले? -230 है ना दिले। हो गया। अब इसको बनाना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसी पर फॉर्मूला रख दो, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया? -200 से फिर रख सकता है ना। गौर से देखिए, अब बोलता नहीं है, नहीं दिखता है तो। अब यहाँ पे देखिए तो A का वैल्यू कितना है? -5 प्लस N का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू कितना है? -3 बराबर में कितना है? 230 माइनस में। चलो इससे गुना कीजिएगा, उसको उधर भेज दो, तो N -1 और फिर माइनस में कितना? 3 बराबर -230 गुना जोर में है ना, सॉरी माइनस में तो कथी में जाएगा? प्लस में। अब गुना करा दे इधर, माइनस प्लस माइनस होगा 3n माइनस गुने माइनस कथी हो जाएगा? प्लस 3 बराबर कितना? घटाओगे तो कितना देगा? माइनस में 225 माइनस में 3n बराबर कितना होगा? -225 अब माइनस में 3 उधर जाके हो गया, -3n बराबर कितना हो गया? घटाओगे जुड़ जाएगा ना, माइनस में 228 रहने दे, 3 को भेज दे एक बटा में, माइनस में 3 इसे गया। चलो कटिया क्या मतलब हमरा से पूरा सीधा काटा, पूरा सीधा ना, थोड़ा तिरछा काटना ठीक है। देखो काटोगे तो 3 6 18 3 7 21 एक बच गया, 21 घटाओगे तो एक बच गया, 1 पर 8 18 क्या मतलब? कथी निकालना था इसमें से? नहीं तो क्वेश्चन में कथी बोला था? नीचे दिए गए एक फलों को ज्ञात कीजिए, है ना। n निकला है, अभी कथी निकला है? n, यानी n का वैल्यू कितना आ गया? 76। इसका एक फल ज्ञात करना है ठीक ना। अभी यार ये बनेगा, अब Sn बराबर लगाओगे फॉर्मूला, ये हो गया, ये बन गया, उतार लिया। चलो मिटाई वाला कहाँ गायब कर दिया था? इधर है। अब Sn निकालोगे है ना, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 n देले है ना अंतिमा पर, सॉरी देले है n, तो ये वाला लगा देना ठीक है ना। तो S कितना निकालना? 76 है ना, n 76 ना निकाला, यहाँ n का वैल्यू 76 निकाला, यानी Sn 76 निकाला, सॉरी क्या बोलते हैं Sn बोले था, S 76 का जो है योग निकालना है, यानी 76 पदों का योग निकालना है, यानी 76 बटा में कितना? 2 एक जगह पे -5 अंतिमा पद कितना? 230 हो गया। चलो भाई इसे काटोगे तो क्या मतलब है? 38 कर दे, देखो 2 3 6 एक बच गया, 8 दूना 16 बराबर 38 हो गया, -5 है ना, प्लस गुने माइनस तो -230, तो 38 गुणे दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 200 कितना? 35 हो गया, माइनस में 38 में 235 से गुना करो, जितना आएगा उतना जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गुना नहीं किया? 8 पे 40 के 0, 8 3 24 24 24 4 28, 8 दूना 16
16, 16 2 18 है ना। 3 5 15 के 5, 3 3 1 10 के 0, 3 3 दूना 6 1 7 0 8 5 13 के 3 8 1 9 8 सही है। 8930। चलिए उतारिए, आंसर मिला लो। चलिए उतारिए तब तक इसको फटाफट आप लोग। हाँ चलो देखो सब यहाँ पे हो गया रे बुआ, उतारल हो गया ही। हाँ अगला देखो क्वेश्चन, देखिए 3 के क्या नाम बताना है। 3 के 4, ए कितना दिले, A3 दिले है 15। हाँ A3 15 है ना। क्वेश्चन नंबर पहले लिखो, क्वेश्चन नंबर कितना है। 3 के 4। अब बोलो A3 15, आगे S10 125, D बराबर व्हाट और S10 बराबर A10, यही है ना। चलिए दिमाग लगा जाए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 15 ना। चलो इसको समीकरण कितना मान लो, एक ध्यान रखना। और S10 कितना दिले 125, और कुछ नहीं दिले हैं, D भी निकालना है। S10 है 100 कितना दिले है 25, इसको कैसे लिख सकते हो, A + इसके जगह इसका फॉर्मूला होता है ना n/2 है ना। तो n का वैल्यू कितना है 10, ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस n का वैल्यू कितना है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख रहा है ठीक ना। 10 - 1 इंटू d बराबर कितना 125। समझना गौर से। 2a अब प्लस में कितना 9d हो जाएगा, 10 में से गया तो 9 सटल है तो गुने में ना, बराबर 125। 10 गुना में है तो कितने में जाएगा, और 2 गुना में है तो सॉरी 2 भाग में है तो गुना में हो गया। 2 1 कम 2 और 2 5 10 और 50 25। बोलो समझ में आया कुछ। तो 2a + 9d बराबर कितना 5 ना 25 मरतबे, 25 मरतबे कटेगा है कि ना। कितना मरतबे, समीकरण कितना, आई समीकरण ठीक है। देख करे इसमें कैसे गुना कर दो 2 से और इसमें x है ना। तो लिख दो भाषा समीकरण, अरे एक में कैसे 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने, और भाषा सही लिखा रहा है। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर है ना। तो 2 से इसमें गुना कीजिए कितना होगा 2a हो जाएगा प्लस 2d बराबर कितना 4d बराबर कितना 30। ठीक। अब देखो ए सबसे आसान क्या होता है, इसको भी इतने लिख देता है ठीक ना, डायरेक्ट गुना करा के अब बस ये भाषा ना लिख डायरेक्ट लिख देता है ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से गुना कीजिएगा तो 10 के साइन चेंज करेंगे, हो गया इसे ही गया 9d में से 4d जाएगा तो कितना माइनस में 5d है कि ना, और यहाँ पे 5 तो d बराबर कितना 5 बटा में 5
ये वाला इधर जाके माइनस में हो गया, हो गया, डी निकल गया। अब जो है ये वो टेंशन निकल गया ना रे, जथी बोलो तथी निकल गया। अगला कथी बोला है बोलो, आए ए 10, ए 10 निकालने के लिए पहले ए निकालना पड़ेगा, है कि ना। चलो तो लिखिए समीकरण, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण एक, ए प्लस 2d बराबर 15, यहाँ है बुआ न, तो वहां समीकरण एक है, समीकरण 2 लेना चाहिएगा तो ई लेना पड़ेगा, ठीक है। ए का वैल्यू निकालना हमको, डी का वैल्यू माइनस में 1 निकला है, 15 हो गया है ना। ए प्लस प्लस गुणे माइनस कती जगह माइनस, 2 1 कम 2 बराबर 15, ए बराबर कितना गया 15, माइनस में उधर जाके प्लस में, ए का वैल्यू कितना गया 17, है कि ना। चलो अब जो बोला है वो निकाल दीजिए। आए ए 10 पूछा था ना, ए 10 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 9 गो डी है ना। ए का वैल्यू कितना है 17 प्लस 9 माइनस में 1, 17 प्लस गुने माइनस कती जगह ब्रैकेट में मतलब गुना होगा ना, तो 9 कम 17 में से 9 कितना। चलिए ये था क्वेश्चन, जल्दी उतारो थोड़ा। चलिए आगे देखिए, क्या नंबर अब आए, अरे सब पूछेगा इसमें से, क्या दिक्कत हो गया है 5 6 में आए। पहले पढ़ लो ना, बाद में हाजीपुर की चर्चा कर लेंगे हम लोग। चलिए पढ़िए ना हो बुआ क्वेश्चन। किन्ने दिया है क्वेश्चन किताबा, 5 नंबर 3 के 5, बोलो भाई किधर क्या है। कहे छो डी हो 5 और एस 975, तो ए फाइंड करना है और ए 9, ठीक है ना। चलिए दिमाग लगाए जाए, ई देले है ना आए, तो S9 देले है 75 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं n/2 है ना। तो n/2 के जगह पे कितना, n का वैल्यू कितना 9 लिख सकता है। अरे n का वैल्यू हो गया बड़ा थी इंटू 2a है प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना 9 माइनस 1 और d का वैल्यू 5 बराबर 75। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो सब आदमी, 9 बटा कितना हो गया 2, 2a और कितना हो गया 8, 8 बचे कितना 40 बराबर कितना 9 बटा में कितना 2, ये दोनों में से कितना कॉमन है 2 कॉमन है, कितना बच गया यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे a या यहाँ पे 20 बराबर में कितना 75, 2 से 2 गया है ना। तो a बराबर a प्लस कितना 20 बराबर कितना 75 बटा में कितना 9 हो गया। चलो इसको काटिए तो 3 मरतबे क्या मरतबे 3 का पारा 15 मरतबे, सॉरी 15 मरतबे बोलते हैं 25 मरतबे है ना। a बराबर कितना हो गया 25 बटा में 3 माइनस में 20 है ना। a बराबर कितना 25 घटे 60 बटा में कितना 3 होगा, नहीं भिन्न के जोड़ करोगे तो 9 बटा में 1, 3 कैल्शियम 3, 3 से 3 कटेगा तो 25 25 माइनस माइनस इसमें भाग दे तो 3 3 20, 3 में 20 से गुना तो 60 आएगा।
अब यहाँ पे यदि हम ए निकालना चाहे, है ना, तो कितना हो जाएगा, घटाओ तो, माइनस में 35 बटा में कितना, 3। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया। चलो अब कथी निकालना है, A9 निकालना है ना। तो A9 निकालोगे, प्रश्न से लिख दो, चाहे अब लिख दो, जैसे लिखना है लिख लो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। A9 A प्लस 8D, क्या दिक्कत है, गलती कहीं है, फिर बोलो कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट तो बताओ, बता देते हैं, ना तो फुस ना करके बोर्ड पर ध्यान दो। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कोई चीज तो पूछ सकते हो, न तो यहाँ ध्यान दो पूरा। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, -35 बटा में 3 प्लस 8 गुने डी का वैल्यू कितना है, 5। -35 बटा में 3, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 40, 3 हो जाएगा, -35 के 35 और प्लस में 120, भिन्न के जोड़ किया है ना, कुछ तो बटा में 1 है, तो 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना, -35 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कितना है, 1 है ना, तो इसमें कथी कीजिए, भाग कीजिए तो 3 आएगा, 3 में फिर उससे ऊपर गुना कीजिएगा ना, बोले भाई। चलो अब यहाँ पे देखो, -35 120 में से घटाओगे तो देखो, तो 0 में से यानी 10 में से 5 गया 5, बचा कितना, 11, 11 में से 3 गया तो 8, है ना, बटा में 3। इतना पे आंसर दिले है या पूर्णांक में दिले, लिख दो, इसलिए A9 बराबर, उतारो। देखिए अब वो अगला प्रश्न देखिए, तो क्या नंबर बताया अब, अरे सब एक लाइन से पूछ ले बेट, किधर गया, क्या के 6, 3 के 6, क्या कर रहा है, किधर है, ए 2 दे दिया है, डी कितना दे दिया है 8, और SN 90 दे दिया है, N बराबर व्हाट, और चूंकि SN कितना दे दिया है, इसलिए फार्मूला होता है ना इसका N/2, 2A प्लस का थी N-1 इंटू D बराबर 90। बोलो भाई, N का वैल्यू पता नहीं, 2A का वैल्यू 2 प्लस N का वैल्यू पता नहीं है, D का वैल्यू पता है 8 बराबर 90, है ना। चलो भाई, N/2 4 है ना, आए अब प्लस रहने दो ना, इसे 2 कॉमन कर लेंगे आगे, है ना, प्लस गुना होगा तो कितना होगा 8N - 8 है बराबर 90। मोबाइल में दिख रहा है ना रे, इसको पहले एक लाइन काम कीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8N है ना, 8 और 4 का घटा हो जाएगा, तो माइनस में 4 बराबर कितना 90, N बच गया इधर, है ना, 8N माइनस में 4 बराबर कितना 90 बटा 90 गुने 2, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो तो गुना कराओ N को, तो 8N स्क्वायर हो गया, माइनस में 4N बराबर 180, ठीक है। अब यहाँ पे कथी करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच गया N स्क्वायर, है ना भाई। अरे N कॉमन नहीं करेंगे भाई, N कॉमन करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 कॉमन लिए है तो 4N बचेगा, और यहाँ पे कितना ना बचेगा, N बचेगा, है ना, बड़ा कितना 180, ठीक है। चलो 4, हाँ यहाँ 2 बचेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे ई समझ में आया, इसको काट दे, गुना में तो भाग में जाएगा ना रे। चलो 4 1 कम 4, 4 दूना 4 चौका 16, 2 बच गया, 2 पर 16 20, 4 5 20, है ना। तो 2N स्क्वायर माइनस N, और ये 45 इधर प्लस में, इधर खत्म हो गया बराबर 0।
और या तो द्विघात लगा दो चाहे कथी, हाँ गुणनखंड। कथी से बना बोलो, द्विघात। द्विघात में ए कितना हो गया 2 है ना। अच्छा ए बी न निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला रखे, द्विघात यहाँ पे x नहीं लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a है ना। माइनस b का वैल्यू कितना होगा भाई, माइनस में 1 प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू है माइनस में 1, तो इसका स्क्वायर 4 गुणे a। यहाँ वाला a नहीं ले लेना, पहले बता देते हैं, ठीक है ना। ध्यान एक चीज ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाँ तो ऐसा नहीं करो ना, यहाँ पे बड़का लगा दो, बड़का लगा देना, ना होगा तो यह कोई दिक्कत नहीं, बड़का लगा दे। चलो समझ लेना, 4 ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2 गुणे सी का वैल्यू माइनस में 45। हालांकि यहाँ नहीं लगा वो माइनस तो बन जाता है। है ना, बटा में कितना है 2a है ना। 2a मतलब 2 गुने 2 माइनस माइनस प्लस में 1, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस गुने माइनस प्लस है ना, 4 दूना 8 और 45 में 8 से गुना करना है ना। तो 8 5 40 के 0 और 8 चौको 32, 32 और 4 36 है ना। बटा में 4, 1 प्लस माइनस 361 हो जाएगा, बटा में 4। 361 किसका वर्गमूल होता है, 19 होता है ना, है ना। अब क्या करोगे, एकदा प्लस में एकदा माइनस में, n बराबर 1 प्लस 19 बटा में 4 है ना, n बराबर 1 माइनस 19 बटा में 4 है ना। n बराबर कितना 20 बटा में 4 कितना हो गया 5 है ना। n बराबर कितना 18 बटा में 4 माइनस में 18 ना, सही है। चलो 2 मरतबे क्या मरतबे 9 मरतबे, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 9 बटा 2। कथी निकालना था हमको, an भी। चलो यहाँ तक तो निकल गया आंसर। अब a निकालना, तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना निकला है, दिले ऊपर 2 प्लस n का वैल्यू कितना है माइनस 9 बटा 2, 2 को वैल्यू है ना, 5 निकला है यहाँ पे ना। अच्छा एक चीज ध्यान देना है, यह चीज कि n कथी है पदों की संख्या है ना, तो ये तो होबे नहीं करेगा, तो n का वैल्यू जो है ई वाला ना होगा, तो n का वैल्यू सिर्फ 5 ही होगा, ठीक है ना। तो यह चीज सही बोला कोई, तो लिख सकते हैं n बराबर जो है ई वाला नहीं लेंगे हम लोग, 9 बटा माइनस में कितना है, हाँ इधर अट ही नहीं रहा है, n बराबर नॉट इक्वल टू कथी 9 बटा 2 माइनस में, बटा वाला भी नहीं होता माइनस में भी नहीं होता, ठीक है ना। तो 5 ले लेंगे, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 5 घटे 1 का d का वैल्यू कितना 8, तो 2 और प्लस कितना 4 अठे 32, 34 है आंसर। उतार आएगा ही, सही प्रोसेस से बनाएंगे तो आएगा ही, उतारिए। देखो बुआ अगला क्वेश्चन देखो, 3 के हो गया खत्म, बाकी क्वेश्चन बना लेना सब। 4 नंबर देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। क्या क्या चीज दे ले इसमें बताओ पहले हमको। SN दे दिया है कितना 636 ना, और AP एगो दे ले, AP कितना है 9 17 25, यानी A दे दिया है 9, D 17 घटे 9 यानी कितना हो गया 8। और कथी पूछ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए ना 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। n बराबर व्हाट, ये समझ में आयल है जरा ठीक है, ना समझ में आयल है तो जा अपना थोड़ा फ्यूज जचवाओ। हाँ
एस एन बराबर कथी होगा एन बाई, इसका तो वैल्यू दे ही है ना 636 एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। तो भाई एन का वैल्यू कहीं भी नहीं है, यही तो निकालना है। 2 गुणे ए का वैल्यू 9 प्लस एन का वैल्यू तो निकालना ही है। डी का वैल्यू दिले है 8 बराबर 636। गौर से देखो भाई 18 प्लस 8n माइनस में 8 गुना होगा पता है ना, बराबर 636। ठीक है, अब गौर से देखो तो n 2 18 में से 8 गई 10 प्लस 8n है ना बराबर 636। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होगा, 2n और गुने 2 कॉमन कर लिया अंदर से, तो यहाँ 5 बचेगा और प्लस में यहाँ पे 4n बराबर में 636। तो n 2 से 2 काट दो है ना, कितना हो गया 5 है ना। हमको लगा एस कहाँ से चल रहा भाई, तो 5 या प्लस में 4n बराबर कितना 636। गुना करा दे आए तो डायरेक्ट गुना करा देते तो ना हो जाता। गुना करा देते कितना हो जाएगा, इसको आगे कर दें 4n स्क्वायर और प्लस में 5n, कोई दिक्कत नहीं है। चल ना तोरे मर्जी से लिख दे 5n आए प्लस में 4n स्क्वायर, बोलो भाई कोई दिक्कत। इसको आगे कर देते हैं 4n स्क्वायर प्लस में 5n, इधर आएगा तो 636 बराबर में 0। बोलो फिर द्विघात लगाओगे आए, द्विघात सूत्र से क्या होता है n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। बोलो भाई अब यहाँ पे ध्यान दो, बी का वैल्यू बताओ सब 5 प्लस माइनस है ना 5 का स्क्वायर 4 गुणे ए का वैल्यू 4, देखो यहाँ पे इसके सट्टल से गुणे सी का वैल्यू 336। उदय कहाँ से उदय हो गया हो, कितना है 2 गुणे 4 है ना। चलो भाई माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 हो जाएगा, 4 छक्का 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 छक 96 के 6, दोनों एक साथ ले ले 16 छक 96 के 6 हासिल 9, 16 3 48 और 9 57 के 7 हासिल 5 है ना, और 16 छक 96 और 5 101 है कि ना भाई। चलो अब यहाँ पे बटा में कितना हो गया 8। अब गौर से देखिएगा n बराबर कितना हो गया -5 प्लस माइनस, गौर से जोड़िए 6 और 5 11 के 1 7 और 2 9 के 10 के 0 है ना, 1 1 2 0 1, ये वर्गमूल है कितना के 101 के। ठीक है ना, कहाँ गए, हाँ तो n बराबर कितना हो गया -5 प्लस माइनस कितना 100 बटा में कितना हो गया 8, तो n बराबर कितना होगा -5 प्लस 101 बटा में 8, और फिर n बराबर कितना हो गया भाई -5 माइनस 101 बटा में 8, तो n बराबर हो गया, घटाइए इसमें से घटेगा ना, 11 से 5 गया था 6 अब बच गया कि 9 बटा में 8 है ना भाई। n बराबर कितना हो गया ये माइनस में 106 बटा में 8, 12 8 96, n का वैल्यू कितना हो गया 12। इधर वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है, पता है ना, देख लो गौर से 8 से काटिएगा था 8 कम 8 8 दूना 16 26 आ रहा है, नहीं 26 नहीं का 8 कम 8 2 बच गया ना, दशमलव में आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो इतना ही पर है ना, दशमलव में आएगा। ठीक है ना, तो n का वैल्यू बटा में या माइनस में नहीं हो सकता है ना, तो n का वैल्यू कितना निकला 12,
आपको निकालना था n, क्या है n का वैल्यू 12, हो गया आंसर। ठीक है, उतारिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, b का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 5 है ना, रख दिए, ये फार्मूला वाला माइनस है, प्लस गुने प्लस माइनस हो गया, रूट अंडर b का वैल्यू 5 7 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4, ठीक ना। a का वैल्यू कितना है, देखो a आगे वाला होता है ना, गुणे c का वैल्यू कितना है, माइनस में 636, ठीक है ना। इजस के तस रूट अंडर जस के तस 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, सॉरी माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो गया, और 4 चौका 16, 16 में 36 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1017 आ जाएगा। फिर 25 में इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब बाटा वाला जस के तस है, बाकी सब जस के तस, इसका वर्गमूल होता है कितना, 101, ठीक ना। तो एक प्लस में ये कितना होगा, -5 प्लस माइनस 101 निकल गया बाहर वर्ग से, अति रूट से, बटा में 8, इसको एक बार प्लस में लिखिएगा, एक बार माइनस में, तो 5 माइनस में प्लस में घटाइएगा तो घटाव काम हो जाएगा, तो 96 बटा में कितना 8, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम साइन है, तो कितना हो जाएगा 106 बटा में 8, इसको काटेगा तो दशमलव में आएगा, ये 12 8 96। अब आप ही बताइए ना, n का वैल्यू माइनस में होगा, नहीं होगा, n का तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, n का वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या कैसे माइनस में व्यक्त नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। चलो तो n का वैल्यू कितना हो गया 12। अब एक तरीका ये भी है कि आप द्विघात आपको भारी लग रहा है तो इसका बनाने का गुणनखंड तरीका याद है ना, क्या करना है गुणनखंड तरीका में, कि फर्स्ट लास्ट का कथी करना है, गुणा, तो गुणा कीजिएगा तो कितना 6 24 के 4, 4 तिहाई 12, 12 2 14 के 4, और 6 चौक 24, 24 24 24 आ 1 25, सही गुना किया रे, हैं 6 चौक 24 के 4, 4 तिहाई 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, तो कितना गया माइनस में 25 44 n स्क्वायर। अब बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है, समझो बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही होना चाहिए, गुना करने पर ये आना चाहिए। तो हम बार बार बताते हैं कि जब दिमाग काम ना करते इसको गुणनखंड कर दो, इसका क्या करो गुणनखंड, तो 25 44 का गुणनखंड करोगे तो आराम से टूटेगा। देखो 25 है, कितना है 44 है, सम संख्या तो कैसे लगाओगे, 2 से, 2 कम 2, 2 दूना 4, बच गया 1, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाओगे 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 1 बच गया 2 छक 12, फिर 2 से लगाओगे 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 1 बच गया 8 दूना 16, फिर 2 से लगाओगे कितना हो गया 2 कम 2, 2 पचे 10, 2 नमा 18। अब 2 से नहीं लगेगा कैसे, 3 से, देखो 9 5 14 15, 15 3 के पराम है ना, तो 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 तिहाई 9, 53 अभाज्य संख्या आ गया, तो अब लगने का है या नहीं है, तो गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, जोड़ी किसका बन गया 48 और 53 का, चेक करके देखो संतुष्ट हो रहा है कि, तो जिन लोग के जोड़ते घटाते हैं तो आ रहा है, देखो कहाँ है, हाँ 5 लाना है हमको प्लस में ना, तो प्लस में लाना है तो ननकी के माइनस में ले लो, ननकी को माइनस में लिए इतना n और ये इतना n, तो अब अलग अलग काम हो जाएगा, यानी घटा कर 53 में से 48 घटे तो 5 आएगा, है ना, 5 n आ जाएगा। चलो तो जोड़ तो सही है, गुना चेक करोगे तो गुना इसी का गुणनखंड है, तो गुना करोगे दोनों के तो इतना ही आएगा, कितना इतना ही आ जाएगा, 25 44 n स्क्वायर चलेगा, ठीक है ना। यानी आप यदि बनाना चाहो गुणनखंड से तो इस पे सेट कर सकते हो, कितना कितना पर लिख लेना साइड में, कितना -48 n और प्लस में 53 n, ऐसा भी सेट करके बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नंबर क्वेश्चन देखना बताइए, नहीं बनेगा, कहाँ है क्वेश्चन किताब, कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 5, कि किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और एक कितना 400। भाई साहब हम लोग जो समझे उसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, ए दे दिया है 5, एन दे दिया है 45, है ना, एस एन दे दिया है 400, एन और कथी ई पदों की संख्या यानी एन और सारवंतर यानी बी। चलो भाई निकाले हम लोग, तो एस एन बराबर कथी है फॉर्मूला, एन बाई 2, ए प्लस एन माइनस 1, सॉरी एन, है ना, बोलो ये फॉर्मूला है कि नहीं, एस एन का वैल्यू दे दिया कितना 400, डायरेक्ट लिखिए इससे, ऐसा लिख रहा है चूंकि एस एन बराबर दिया है कितना, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो एन बाई 2 और यहाँ पे ए प्लस ए एन, जब भी ई दे रहेगा तो ये वाला कोशिश करना लगाने का, हो गया
बराबर कितना, इतना ही ना रे। चलो हाँ, n का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू प्लस n का बराबर n गुणे 50 बराबर 400 कितना 25, n बराबर 400 बटा में 25, ये गुणे ना होगा रे, 25 से ना तो गुना है तो कथी में भेज दो है 25। देखो यहाँ पे 100 में काय गो न समझ आया था, देखो 25 एक कम 25 तो कितना बच गया 15 बचा, अब 15 पर 0 तो कितना 150, और 150 में काय गो 25 टकिया 3 गो होते 25 टका के बात कर 25 टकिया के ना 16 मतलब कर जाएगा 25 चौके अथी 25 16 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना निकल गया, एन पूछा था एगो आंसर आया है। चलो भाई आगे बढ़े। अब जरा काटे उ ना बैठ अब तो ऊपरे वाला जनता थो, हम समझा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ तब पूछ सकते हो, हम फिर भी बताएंगे ठीक है। अगला और अच्छा इस पे बच्चे अभी डी निकालना है भाई, डी 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 तो एन चूंकि दिले है कथी 45 है ना, इसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। भाई a का वैल्यू कितना 5 प्लस n का वैल्यू अभी निकाले 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 45 है ना, उनमें जाएगा कितना बचेगा 16 घटे 1 कर दे बराबर कितना 45 घटे 5 हो गया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हाँ तो कितना 15 में से 16 में से गया 15 को डी बराबर कितना 40 है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो डी बराबर कितना 40/15 5 तिहाई 15 5 अठे है। चलो उतार लो। चलिए हो गया, उतारो भाई उतारो। चलिए क्या नंबर अथी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम, ध्यान दो भाई, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और कितना है 350 है। यदि सारा अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इसका योग क्या है। क्या क्या पूछा है, खाली ये खड़ा हो रहा क्या खड़ा, क्या क्या पूछा बता हमको, पूछा क्या है, देले से छोड़ो, पूछा क्या है, हम देले से लिख रहे हैं, बताओ जल्दी पूछा क्या है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी तो उन्हीं से बैठल रहता है। पूछा है पद मतलब क्या थी बता जल्दी। हाँ ए ने पूछा और ऐसे ने पूछा, बैठो। अंतिमा पद नहीं पूछा है, एपी के प्रथम और अंतिम पद, अच्छा प्रथम पद दे दिया यानी ए दे दिया है कितना 17 और अंतिमा पद दे दिया कितना 350 रे, कैसे ध्यान दीजिए। और देखो यदि सारवंतर इसका कितना है 9 है ना, सारवंतर कितना है बुआ 9, तो इनमें कितने पद है यानी एन कितना है और एस एन यानी इसका योग क्या है से पूछा है। चलो भाई अब यहाँ पे देखिए क्या करना है से बन जाएगा इससे, चूंकि ए एन कितना दे दिया बुआ 350, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बरोबर 300 कितना 50। ए का वैल्यू कितना है भाई 17 प्लस एन का वैल्यू तो निकालना ही है, डी का वैल्यू दिले है ना बहू 9 बराबर 350 है ना, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, छोड़ो 350 घटे कितना गुना करा दे, इधर 9n हो गया माइनस में 9 हो गया है यो 9, हाँ ये तो गुना करा है ना। 350 में से 17 जाएगा तो कितना होगा 333 होता ही ना रे, अवश्य नंबर जोड़ घटाओ, चल ठीक हो। 9n बराबर कितना हो गया 333 प्लस में कितना 9, तो n बराबर कितना होगा 3 9 12 के 2 3 1 4 और यहाँ 3 भागा में कितना 9,
है कि ना। 9 तिया 27, कितना बच गया 27 3 30 4 34, कितना बच रही था 3 4 7 बच गया, 7 पर 2 72, 9 8 एन का वैल्यू कितना हो गया। हमको लगा कि हम काट दिए, गलती तो ना कट गया। चलो अब और कुछ निकालना है। एन तो निकल गया भाई, एक आंसर। और एस एन पूछा था ना, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि एन तो दिले है ना, इसलिए एस कितना निकालना है 38 का योग है ना। तो 38 बटा 2, ए का वैल्यू कितना भाई 17 और यहाँ पे 350। बउआ 19 हो जाएगा, 19 मरतबे है ना। गुण जोड़िएगा तो 17 0 बोले 7 0 7 5 1 6 3 गुना करा दीजिए। 19 7 133 हासिल है ना, लीजिए तो 13 हो गया। 19 6 100 19 95 19 114 हो गया। 14 और 13 कितने 27 के 7 हासिल 2। 19 तिया 57 और 2 59। चलो भाई, है इतना आंसर नहीं है इतना आंसर, कहाँ गलती है तो है 72 73 69 73। अच्छा एन है इतना तो एन है ना। चलिए तो एन बाई 2 19 ठीक है, कट्टल ए का वैल्यू 17 है, ठीक है। जोड़ने में गलती की है क्या 367, ये तो सही है। गुना गलती किए होंगे तो 19 7 100 114 19 7 133 ठीक है, हासिल 13 है ना। 19 6 114। अच्छा गुना गलती हो गया, 127 ना होता, 127 से कितना 7 लिखते हैं, हासिल कितना हो गया 112। अरे गलती हो गई, 127 ऐसे थोड़ा नहीं लिखे ऐसे ना, हासिल 12 हो गया। और फिर 19 तिया कितना 57 और 57 में कितना जोड़ना है 12, तो कितना 4 9 ठीक है। अब 7 9 सही है तो 9 हो गई, यहाँ पे 2 1 3 कितना है 5 1 6 ना, क्या जोड़ रहे हैं भाई हम यहाँ पे जो कहा कैसे गुना कर दे खुद दे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से देखो था 19 7 133 हासिल 13, 19 6 114 और 13 127 के साथ हासिल 12 है ना। और 19 तिया 57 और 12 57 और 12 69 हो गया। अब सही है, चलो उतारिए। होता है गुना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, गलती हो जाता है तनका से गुना नहीं करेंगे तो इधर। हाँ कोई क्या भी मत कुछ कहो, यहाँ पे ध्यान दो। हो गया, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पढ़िए बुआ, क्या कर रहा है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए जिसके डी 7 है और 22वां पद 149 है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए। पद की संख्या कितना दे दिया 22 और इसका योग याद करना जिसका 22वां पद कितना है, 22वां पद कितना है 149। ए प्लस 21 डी बराबर 149, सही है। दे रहे हैं बुआ, अच्छा डी दे रहे हैं ना, कितना दे रहे हैं डी, इसके बाद दे रहे ना कितना है 7। क्या नंबर क्वेश्चन है 7। लो भाई इस पे रखे, थोड़ा इसे साफ से लिख देते ना। डी कितना दिया है 7 और 22वां पद कितना दिया 149। बोलो इसमें डी का वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस 21 गुने डी का वैल्यू कितना 7 बराबर 149। ए प्लस 7 एकम 7 7 दूना 14 बराबर 149। ए बराबर 149 घटे 147, ए बराबर कितना 2। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। ए का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। हमको निकालना कथी है 22 पदों का योग। ए से बराबर होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई एस 22 बराबर 22 बटा में सॉरी एन का वैल्यू 22, हाँ ठीक है 2
2 गुणे ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 22 घटे 1 डी का वैल्यू कितना भाई 7। चलो भाई ध्यान रखो 11 में से कट गया 11 4 21 7 21 7 इधर किए थे ना 147 है ना। देखो 21 7 147 अभी लाए ना इधर 147। बोलिए आप लोग 11 गुणे 151 11 कम 11 के 1 11 25 55 1 56 के 6 हासिल 5 11 5 16 16 61 एस 22। हो गया। बोलिए इतना है आंसर। उतारिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 उतारिए पहले इतना। चलिए चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या नंबर क्वेश्चन है अब पढ़िए 8 नंबर। अरे वो किताब बोला तो 8 कह रहा है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से कितना 14 और 51 पदों का ज्ञात 51 पदों को कैसे ज्ञात कीजिए योग ना यानी एस 51 ज्ञात करना एस 51 बराबर वाट। अच्छा क्वेश्चन में दिले कथी कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना है 14 दूसरा कितना है 14 और तीसरा कितना है ना 18। समझ में आ रहा है सबको। चलो हाँ डेक बना दे बोलो डेक बना दे कोई दिक्कत ना नो ऐसे बना सकता है लिख सकता है समझ 1 से 2 से ऐसे भी लिख के बना सकते हो ठीक है ना कोई दिक्कत। 1 गोडी या 2 गोडी क्या गोडी अच्छा ये बात राइट क्वेश्चन 2 गोडी में से 1 गोडी जाएगा तो माइनस में 1 गोडी बराबर 18 में से जाएगा 14 को तो माइनस में 4 माइनस से माइनस डी का वैल्यू कितना गए 4। बोलो कोई दिक्कत। चलो समीकरण 1 में कथी का मान रखने पर कहाँ भाई किधर है ए प्लस डी बराबर 14 ए का वैल्यू कितना है कुछ ना डी का कितना है 4 14 ए बराबर 14 4 ए बराबर 10। हमको निकालना है योग एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई साहब 51 को पद के योग ना तो इनका वैल्यू 51 बटा 2 के 2 गुणे ए 51 डी का वैल्यू देखो अब आगे देखें कितना हो गया इधर लिख रहे हैं इधर ध्यान दीजिएगा 51 है तो 51 के 51 बटा 2 बोलिए 51 बटा 2 है ना 10 दूना 20 सबको दिख रहा है ना। और फिर देखिए प्लस 50 चौका 200 हो जाएगा बोलो 51 गुणे 51 भागा 2 गुणे 220 11 दूना 0 हो गया ऊपर। अब 51 में कितना से गुना करना 11 से ना 11 कम 11 के 1 11 25 55 और 1 56 2 को 1 0 छोड़े हैं इसलिए एस 51 56 10 है। चलो उतारो भाई जल्दी थोड़ा क्वेश्चन 9 देख रहा है सब 9 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो एपी के 7 पदों का योग 49 ना लग रहा है कि जितना पद है उसका स्क्वायर कर ले 17 के 289 17 का भी स्क्वायर कर ले 17 को पद 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 तो आंसर क्या होगा n का पूछा था n स्क्वायर ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिमाग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दिखाना पड़ेगा ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे पहले कथी बोला है 7 पदों का योग ना
लिखेंगे चूंकि 7 पदों का योग कितना है 49 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए n/2 n की जगह कितना 7 लिख देंगे। समझ में आ रहा है सबको? 2a है ना प्लस n की जगह कितना 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 49। 7/2 2a 6d हो जाएगा बराबर कितना 49। बिग मिस्टेक। चलो हो गया ये बेच, अरे दे रहा भाई दे रहे हैं, ये हो गया। ये गुना, ये देखो तो 7 कथी में है गुना में, भाग में जाएगा, 2 भाग में कथी में जाएगा 7 7 तो 2a प्लस 6d बराबर कितना 14 हो गया। चलो या तो समीकरण इसको डायरेक्ट मान लो चाहे कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर ले तो a प्लस कितना 3d हो जाएगा बराबर कितना 14। ये गुना में तो भाग में चल जाएगा ना, ये 30 काट दिए तो a प्लस 3d बराबर कितना 7। समीकरण बोलो। फिर बोला है चूंकि 17 पदों का योग कितना है 289 है, इसलिए 17/2 हो जाएगा, यानी n/2 होता है ना फॉर्मूला योग वाला रे, होता है ना n/2। हाँ तो n की जगह पर कितना 17 2, फिर फॉर्मूला कहते 2a प्लस n, तो n कितना 17 माइनस 1 इंटू डी बोले तक नहीं दिले है, और बराबर कितना 289। 2a प्लस कितना 16d हो जाएगा और बराबर में कितना 289। 17 गुना में तो कथी में भाग में, और 2 भाग में तो गुना में। 17 से 17 17 कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर है इसलिए 17 मरते कट जाएगा। अब देखो तो बुआ गौर से 2 कॉमन होगा यहाँ पे, तो a प्लस कितना 8d बोलो भाई, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 गुना 34। 2 गुना में है तो भाग में जाएगा ना, इधर देख काट देती 17 मरते में, तो a प्लस 8d बराबर कितना हो गया 17। समीकरण 2 बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत? समीकरण 1 तथा कैसे 2 से a प्लस कितना d है देखो, एगो तो 3d बराबर 7 और a प्लस फिर यहाँ पे 8d बराबर 17। साइन चेंज करो, इसे गया 8 गो डी में से 3 गो तो माइनस में 5 गो डी बराबर 17 में से 7 गया तो कितना 10 माइनस में डी बराबर कितना का माइनस 10 बटा में माइनस 5, माइनस माइनस गया 5 दूना 10, इसलिए डी का वैल्यू कितना हो गया 2। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ तो माइनस में है तो की दिक्कत, कहाँ कहाँ ओ माइनस दिया गया गलती से रे, बराबर किसी हाँ चलो ठीक है बोल दिया। तो चलो अब इसको कथी में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो इसलिए एग्जाम में भी सब चीज ध्यान देना थोड़ा, ठीक ना, तुमसे भी हो सकता है, ठीक है, इस सब चीज ध्यान रखना। समीकरण 1 कहाँ भाई a प्लस 3d बराबर 7 है ना यहाँ पे। चलो भाई किसका वैल्यू रखोगे d, कितना निकला है 2 ना। चलो a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, a बराबर कितना 7 6 प्लस में उधर जाके माइनस में a का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है ना। और कुछ निकालना था इसमें, एनवा पद है ना, एनवा पद बोले n पदों का योग, तो n पदों का योग निकालना था ना, बोलो तो n पदों का योग। तो n पदों का फॉर्मूला क्या होता है, एस n बराबर कथी n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। चलो ध्यान रखो। अब यहाँ पे a से रहने दीजिए, है ना, n का n रहेगा, n का वैल्यू तो नहीं ना पता। चलो 2a का वैल्यू कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 हो गया भाई, n/2 2 एक कम 2 प्लस n से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, है ना। चलो तो ये 2 से 2 गेलो तो बच कितना गेलो 2, तो n बटा में 2 गुने कथी 2n, 2 से 2 गया तो n में n से गुना हुआ तो कथी होगा स्क्वायर, इसलिए n पदों का योग कितना हो गया। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये 2 नंबरिया में। हाँ तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट ना बताएं।
नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखिए आप लोग। 12 देखिएगा। बोला ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात किए जो कैसे विभाज्य हो 6 से। 40 को धन पूर्णांक के यानी एन तो दे दिया है ना आपको, चलो 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो एपी पहले निकालिए, 6 से विभाज्य होने वाला ना। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी शुरू से पूर्णांक संख्या लेना है। तो पूर्णांक संख्या शुरू से प्लस वाला कहां से शुरू से होता है? एक से होगा। हाँ तो एक से क्या को लेना है? 40 को, है ना। 6 से विभाज्य होने वाला है तो एक होगा। पहला क्या होगा बताओ? पहला होगा 3 6 से लग जाते, देहात फोड़ दे 6 होते पहला। साफ जो है विभाजित 3 6 से 3 जो है 6 से लग जाएगा। लगाओ तो आधा ना आ जाएगा आंसर, पूरा पूरा लगना चाहिए। कितना जाएगा? 12 और 24 ऐसे 40 पदों तक, है ना भाई। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 40 ए 6 और डी 12 घटे 6 यानी डायरेक्ट 6 लिख दो डायरेक्ट, है ना। 6 बढ़ रहा है, कह दिया है कि 6 से विभाज्य हो तो ज्यादा टेंशन। 6 अब सही है। हाँ आगे कथी बोला है? इसका योग निकालना भाई साहब। तो एस एन बरोबर एन बाई 2, है ना, और इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो भाई एन का वैल्यू 40, 2 गुणे ए का वैल्यू 6 प्लस 40 घटे 1, है ना, डी का 6 20 हो गया। आए 12 और प्लस 39 छक, है ना, 39 गुणे 6 9 छक 54 के 4 और 36 18 और 4 18 5 हो जाएगा। सही है। चलो भाई 20 गुणे 6 हो जाएगा 4 2 है कितना होगा 500 बोले 400 कितना 92 492 जीरो, है ना। इसलिए एस एन कितना हो गया इतना। 40 पदों का बोला था ना, लिख दो 40, है ना। एस 40 हो गया, है इतना आंसर 49 20 नहीं आंसर। रिका देले है 49 और 20 कितने दिले का नंबर 12 है ना। अच्छा हाँ यहाँ ठीक 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 उतारिए और आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर। इसके बाद उतारो पहले। चलिए बुआ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज योग ज्ञात कीजिए। 8 का गुणज 8 से गुणा वाला क्या गुण निकालना है 15 को का कथी योग। तो 8 से गुना होगा ना। तो एपी हम लोग निकालेंगे तो पहला 8 हो जाएगा 16 24 है ना 32 होगा ना रे। कई पदों तक 15 बोला है 15 है ना रे, नहीं बोला सब। तक लगा देना, तक अपना समझ जाएगा। इसमें भी तक लगा आज तक ना 15 हो गया। तो भाई ए कितना हो गया 8, डी कितना हो गया 8, ए डी कितना हो गया 15। तो एस एन कितना होगा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना भाई। और एस कितना निकालना है हमको बताओ जल्दी 15 ना। तो 15 बटा 2 2 गुणे 8 प्लस 15 गुणे सॉरी 15 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना 8। नहीं समझ आएगा तो भाग दीजिए 15 बटा 2 16 हो जाएगा। 14 गुणे 8 14 8 112 होगा ना। समझ में आ रहा है सबको? चलो डायरेक्ट गुना कर दिए। 15 में से घटा तो 14 आता है और 14 8 112। तो 15 गुणे 2 जोड़ेगा तो 128। बोलो कोई दिक्कत? काट दो 2 छक 12 2 चौके 8 15 चौके 60 के 0 15 छक्का 90 और 6 96 हो गलो। चलिए उतारिए।
चलिए और कोई क्वेश्चन है? एक हाँ एगो है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच का विषम संख्या का योग। तो विषम संख्या समझता है ना, वैसी संख्या जिसे 2 से पूरा पूरा भाग नहीं दिया जा सके ना, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न दिया जा सके। अपना भाषा में बेगड़ जोड़ा वाला है ना, बेगड़ जोड़ा वाला अपना भाषा में हम सही ना समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है भाई। चलो कथी बोला इसका ए निकालने के लिए, तो एपी कहां से कहां तक? 0 से, तो देखो तो भाई 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7, अंतिम में कितना रहेगा? 49 होगा ना, अंतिम में 49। 9 नहीं होगा? कौन बोला है नहीं होगा? कपार फाड़ देंगे यहाँ। तो और आवाज सुने। अब हाज्य संख्या नहीं है, पूछ रहा है 9 नहीं होगा। 9 विषम संख्या, ध्यान रखो। अभी ये कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी रुक जाए, एक दिन तो बड़ी मार मारेंगे संख्या। अभी ये टेस्ट कर लेते हैं हम। हाँ चलो अभी ए कितना है? 1। डी कितना है? 1। चलो खड़ा हो, तू खड़ा होता। एन कितना है इसमें? 50। कौन सा सूत्र लगेगा बताओ? ए से बताओ। ए से हाँ बराबर n/2 n/2 आगे ब्रैकेट हाँ 2a हाँ प्लस n-1 into t। चलो यहाँ कितना रखे? 49। 50 पदों का योग निकाला, n का वैल्यू कितना है? रे अंतिमा पद दे लेते फट बकलो सर, कुछ लिखा दिया। अंतिमा पद ना दिले, n अंतिमा पद है, तो इस सूत्र ना लगाएंगे हम सब, ठीक है ना। बैठो बैठो बैठो, समझ गए? तो भरवाले चल गया, हम भरले चल गए। देखो यहाँ पे ए से n बराबर कथी होगा? n/2 है ना, a प्लस कथी an है ना। जब nवा पद दिले रहेगा तो वाला सूत्र लगाएंगे। 50 पदों का योग निकालना है, तो एस कितना? 50 है ना बुआ। तो 50 n का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू कितना भाई? 1। डी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, हट भाई, कोई काम है डी का? एन का वैल्यू कितना है? 49। चलो भाई 50 यानी 25 हो गया, गुणे जी 25 पचे 125, 0 था, हो गया एस 50 का योग। हो गया ना, बोलो ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, गैस में से एक भी ऐसा क्वेश्चन जो है जो आपसे न बनता हो, सब क्वेश्चन को बना लेना है। 2 नंबरिया में, 5 नंबरिया में, सब में। गैस निकालो, बाद में बताना, गैस निकालो पहले। लाओ गैस निकालो, 2 नंबरिया पहले निकालो इसमें से। क्या क्वेश्चन इसमें देखो, टोटल दे ले 44 गो है ना, 44 गो है। चलो अब क्या करना है, हम सब्जेक्टिव में टिक लगवा देते हैं, उसको बना के लाना। जो किताब वाला है उसे क्वेश्चन 1 नंबर तो पहले ही करा दी है ना रे। 1 ना प्रथम 1000 धन दिले है, घन ना पढ़ना है उसको, ध उसको लिखना चाहिए था, गलती से टाइपिंग कर दिया है, घ कर दिया है, ठीक है। 35 नंबर, यदि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 20 है तो उन संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अरे के में चल गई, हट ए में चल गए हम, वही करे इधर ना। हाँ या 2 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ना निकलेगा a प्लस 17d, डायरेक्ट निकल जाएगा, है कि ना। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से बहुत किताबों का हुआ क्वेश्चन, हम टिक लगवाले चल जा रहे हैं, अपना देख लेना जो बनाया है। देखो जैसे 10 तक किताब के है ना, 9 तक किताबें के है, तो 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के सब, ये तो बता ही है, हम एक्सरसाइज की पूरा क्वेश्चन में छाप दिया है। 12 है ना बुआ। देखो 13, ये हमारा फेवरेट दोस्त है,
है ना, ये हमारा फेवरेट दोस्त है, एकरा बिना मन नहीं लगता है। क्वेश्चन देख लो, दिख रहा है कितना बार पूछ ले ऐसे। हाँ चलो अगला 14, ठीक है 15, ये सब क्वेश्चन एक्सरसाइज के है, ठीक है ना, तो लगवा दे रहे हैं ताकि रिवीजन करोगे। 16, हाँ ये सब फेवरेट दोस्त है, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है क्वेश्चन। 17, 18, 19, 20, अरे यार एक भी क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ दे। सब बता ले, सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहा है सबको। हाँ तो अच्छी बात है। लो 21, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर इतना है। 21 समापद के अंतर 100 है, तो बताए थे ना, हजारपद का अंतर कितना है, 100 आया था, याद है कुछ। हाँ अच्छी बात है, छोड़ दो इसको, बना लेना, कॉपी में तो है ना, है कॉपी में जो बनाए उसको तो गलतियों से नहीं छोड़ना। 22 नंबर क्वेश्चन भी कॉपी के है, टिक लगा लो, है कि ना। 23 नंबर कॉपी का मतलब किताब से पढ़ाया है, एनसीईआरटी है ना। 24 नंबर भी सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर भी, 26, 27, हाँ 29, 28 नहीं, 30, 31, 32, 33 वाला तो आज ये बताए हैं, छोड़ दियो। 33 लगा लेता, हो गया ना। 40 तो अब ये बताए हैं, लगा लो ना, क्या दिक्कत है भाई। हाँ 34, 35, 36 अब ये बताए हैं। 40, 41, 42, 43, 44, दीर्घ उत्तर ये निकालो तो। चलो दीर्घ उत्तर में करना क्या है से बता देते हैं हम, छोड़ो दीर्घ उत्तर जो पूछ ले होगा ना क्वेश्चन वो कर लेना, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में टोटल, ऑब्जेक्टिव में टोटल, आज जो पढ़ने वाला बच्चा होगा यहाँ पे दिमाग लगा लिया होगा। अभी क्या करना है, इसको जो बताया है ना क्वेश्चन, तो पहले गेस में बाद में जाना। पहले टोटल क्वेश्चन जो इस चैप्टर में कराया गया है सबको एक एक बार दो बार बना लो समझ समझ के, और उसके बाद गेस में जाओगे तो तुमको ऑलरेडी कॉपी में बनल मिलेगा, समझा। तो बनल है तो टिक लगाओ, चलो भाई ये हो गया। आगे फिर यानी अधिकतर क्वेश्चन मतलब 40 को 35 को जो टिक लगवाए उसमें से पता चलेगा कि 35, यदि 35 को क्वेश्चन है तो पता चलेगा कि 30 को क्वेश्चन तो बनल है ऑलरेडी, 5 क्वेश्चन बचल रहेगा। और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है टोटल बना के लाना, ठीक है, उसमें टिक नहीं लगवा, उसमें टोटल बना के आना। जो नहीं बना है, एक दो क्वेश्चन हम जानते हैं फंसेगा, हम चाहते हैं कि तू क्वेश्चन पूछो, ना पूछेगा तो हम पूछबे करेंगे, इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ओके चलिए रोकिए, अब धरिए भाई, गैस पकड़िए।